हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुमित्रा सैनी, केमिस्ट्री लेक्चरर। आप सभी का केमिस्ट्री टूल चैनल में हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक चल रहा था बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स। इसमें अपन ने फर्स्ट कंपाउंड्स पढ़ा था एमीन्स। आज मैं एमीन्स को थोड़ा रिवाइज कर देती हूँ। कल की क्लास वाला क्या चल रहा था अपना टॉपिक। एमीन्स किसको बोल रहे थे अपन? नाइट्रोजन एटम पर उपस्थित लोन पेयर। नाइट्रोजन एटम पर उपस्थित लोन पेयर को क्या बोल रहे थे अपन? एमीन्स की क्षारीय प्रकृति। इसमें जो लोन पेयर है ये इसका मीन्स क्या था? इसका मीन्स था लोन पेयर की अवेलेबिलिटी, लोन पेयर की क्या उपलब्धता, लोन पेयर की उपलब्धता। ये लोन पेयर की उपलब्धता है, ये किस पर डिपेंड करती थी? लोन पेयर की उपलब्धता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता पे डिपेंड करती है। ये विद्युत ऋणता है, ये किस पे डिपेंड करती है? विद्युत ऋणता डिपेंड करती है परसेंट एस कैरेक्टर पे, परसेंट एस लक्षण पे। परसेंट एस लक्षण है, ये किस पे डिपेंड कर रहा था? ये डिपेंड कर रहा था संकरण पे, बंध कोण पे, रिंग साइज पे। संकरण हाइब्रिडाइजेशन, बंध कोण बॉन्ड एंगल, रिंग साइज वलय का आकार। इन चीजों पे क्या कर रही थी? अपनी क्षारीय प्रकृति डिपेंड कर रही थी। अपन ने कल के लेक्चर में पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एमीन्स। एमीन्स के टाइप्स, उसमें अपन क्या पढ़ेंगे कि किसके अम्लीय क्षारीय प्रकृति है वो ज्यादा होती है। एलिफेटिक एमीन की होगी या एरोमेटिक एमीन की होगी। टाइप ऑफ एमीन। टाइप ऑफ एमीन में अपन क्या पढ़ेंगे? एलिफेटिक एमीन और एरोमेटिक एमीन। एमीन्स के क्या होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है इसमें एलिफेटिक एमीन, सेकेंड है इसमें एरोमेटिक एमीन। देखते हैं एलिफेटिक एमीन क्या होता है और एरोमेटिक एमीन क्या होता है। एलिफेटिक एमीन किसको बोलते हैं? RCS2 NS2, इसको क्या बोलते हैं? एलिफेटिक एमीन। एरोमेटिक एमीन किसको बोलेंगे? ये क्या है? एरोमेटिक एमीन। एलिफेटिक एमीन हो गया, एरोमेटिक एमीन हो गया। एलिफेटिक एमीन की में लोन पेयर सिंगल सिंगल है, इसकी कंडीशन क्या है? लोन पेयर सिंगल सिंगल। इसको क्या बोलते हैं? लोकेलाइज्ड लोन पेयर, स्थानीयकृत लोन पेयर। एक कंडीशन होती है
ये क्या, ये कंसेप्ट होता है लोन पेयर सिंगल सिंगल को लोकलाइज लोन पेयर बोलते हैं। लोन पेयर सिंगल डबल इसको क्या बोलते हैं, डीलोकलाइज लोन पेयर, विस्थानीकृत लोन पेयर। तो ये जो फर्स्ट कंडीशन है लोन पेयर सिंगल लोन पेयर सिंगल ये क्या है, इस लोन पेयर को क्या बोलेंगे अपन, लोकलाइज लोन पेयर। लोकलाइज लोन पेयर होता है, ये क्या होता है, स्थानीयकृत होता है। स्थानीयकृत का मीन्स क्या है, ये एक ही जगह पे होता है, एक ही जगह पे होता है। ये किसकी कंडीशन होगी, लोकलाइज लोन पेयर की, एलिफेटिक एमीन की। अब अपन बात करते हैं एरोमेटिक एमीन की। ये क्या है, लोन पेयर सिंगल डबल लोन पेयर सिंगल डबल ये किसकी कंडीशन है, डीलोकलाइज लोन पेयर की। इसमें ये जो ये लोन पेयर है, ये कौन सा लोन पेयर है, डीलोकलाइज लोन पेयर। डीलोकलाइज लोन पेयर होता है, ये क्या होता है, विस्थानीकृत होता है। विस्थानीकृत का मीन्स क्या है, ये एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करता है, गमन करता है। इस लोन पेयर को क्या बोलते हैं, डीलोकलाइज लोन पेयर। अब इनमें बात करते हैं क्षारीय प्रकृति की। क्षारीय प्रकृति किसकी ज़्यादा होती है, तो अपन ने कल के लेक्चर में पढ़ा था, जो क्षारीय प्रकृति है वो किस पे डिपेंड करती है, क्षारीय प्रकृति है वो डिपेंड करती है किस पे, लोन पेयर की अवेलेबिलिटी पे, लोन पेयर की उपलब्धता पे, लोन पेयर की उपलब्धता। जितनी ज़्यादा लोन पेयर की उपलब्धता होगी, क्षारीय प्रकृति उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसकी क्या होती है, समानुपाती होती है। तो इसमें देख रहे हैं ये नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है, ये क्या है, एक जगह पे क्या है, फिक्स है, मतलब ये चेंज नहीं हो रहा है। अगर जो लोन पेयर चेंज नहीं होता है, उस लोन पेयर की अवेलेबिलिटी है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, लोन पेयर की उपलब्धता ज़्यादा होगी। जितनी ज़्यादा लोन पेयर की उपलब्धता होगी, क्षारीय प्रकृति उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। इस नाइट्रोजन एटम के पास जो लोन पेयर है, मैं इसको यहाँ बना देती हूँ, इस ऑर्बिटल में जो लोन पेयर है, इसकी ये क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पर क्या कर रहा है, गमन कर रहा है। वो गमन कैसे कर रहा है, ये यहाँ पे लोन पेयर, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे, ये जो पाई बॉन्ड है वो यहाँ पे, और ये जो पाई बॉन्ड है यहाँ पे, मतलब इसमें रेजोनेंस है, इसमें क्या है, रेजोनेंस नहीं है। जिसमें रेजोनेंस नहीं है, जिसमें रेजोनेंस एब्सेंट है, उस लोन पेयर की उपलब्धता, उसकी अवेलेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। और जिस लोन पेयर में रेजोनेंस है, मतलब इस कंपाउंड्स में क्या है, रेजोनेंस है, रेजोनेंस होने की वजह से इसकी नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है, इसकी अवेलेबिलिटी क्या होगी, यहाँ पे कम होगी। ये तो यहाँ पे फिक्स था, ये यहाँ पे फिक्स नहीं है, ये पूरी रिंग में डीलोकलाइज हो रहा है। इस वजह से इसकी लोन पेयर की जो उपलब्धता है वो क्या हो गई, कम हो गई। लोन पेयर की अवेलेबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम हो गई। क्षारीय प्रकृति किस पे डिपेंड करती है, लोन पेयर की उपलब्धता पे। जितनी ज़्यादा लोन पेयर की उपलब्धता होगी,
क्षारीय प्रकृति उतनी ही ज़्यादा होगी। तो एलिफेटिक एमीन में लोन पेयर की उपलब्धता ज़्यादा है कंपेयर टू एरोमेटिक एमीन से। तो मैं इनकी क्षारीय प्रकृति की बात करूं तो एलिफेटिक एमीन की क्षारीय प्रकृति ज़्यादा है किससे? एरोमेटिक एमीन से। अब इन एलिफेटिक एमीन और एरोमेटिक एमीन अपन एमीन्स की क्या ले रहे हैं? ऐसी एमीन्स जो क्या हो? प्रोटोनेटेड हो। प्रोटोनेटेड एमीन्स की क्या देखेंगे अब? क्षारीय प्रकृति। ऐसी एमीन्स जो क्या हो? प्रोटोनेटेड हो, उनकी क्या देखेंगे? क्षारीय प्रकृति को अपन देखेंगे। मैं क्या कौन सी एमीन ले रही हूं? प्रोटोनेटेड एमीन। क्षारीय प्रकृति किस में देख रहे हैं? प्रोटोनेटेड एमीन में। क्षारीय प्रकृति किस पे डिपेंड कर रही है? क्षारीय प्रकृति डिपेंड करती है अवेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, लोन पेयर की उपलब्धता पे। अवेबिलिटी ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर की उपलब्धता पे क्या करती है? क्षारीय प्रकृति डिपेंड करती है। अब अपन क्या देख रहे हैं? क्षारीय प्रकृति किसकी? प्रोटोनेटेड एमीन की। प्रोटोनीकरण। प्रोटोनेशन। प्रोटोनीकरण क्या होता है? माइनस H पॉजिटिव का क्या होता है? ग्रहण होता है। जो एमीन माइनस H पॉजिटिव को ग्रहण करेगी वो क्या कहलाएगी? प्रोटोनेटेड एमीन। जितनी ज़्यादा H पॉजिटिव को ग्रहण करेगी, जो एमीन जितने ज़्यादा H पॉजिटिव को ग्रहण करेगी उसकी क्षारीय प्रकृति उतनी ज़्यादा होगी। या मैं ऐसे बोल दूं, जिसकी क्षारीय प्रकृति जितनी ज़्यादा होगी वो H पॉजिटिव को ग्रहण करने की क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी, उसमें प्रोटोनेशन उतना ही क्या होगा? ज़्यादा होगा। अभी मैंने बताया था एलिफेटिक एमीन की क्षारीय प्रकृति क्या थी? ज़्यादा थी। एलिफेटिक एमीन की क्षारीय प्रकृति ज़्यादा थी किससे? एरोमेटिक एमीन से। एलिफेटिक एमीन की क्षारीय प्रकृति ज़्यादा है तो उसमें प्रोटोनीकरण मतलब प्रोटोनेशन भी क्या है? ज़्यादा है। ये अपन देख लेते हैं यहाँ पे RCS2NH2 इसके ऊपर जो लोन पेयर है ये क्या है? लोकेलाइज लोन पेयर। लोकेलाइज लोन पेयर क्या होता है? स्थानीयकृत होता है। जो लोन पेयर स्थानीयकृत होता है इसका मीन्स वो लोन पेयर क्या होता है? फिक्स होता है, वो एक ही जगह पे होता है। जो लोन पेयर एक ही जगह पे होता है उसमें लोन पेयर की अवेबिलिटी भी क्या होती है? ज़्यादा होती है। जिसमें लोन पेयर की अवेबिलिटी ज़्यादा होगी, उपलब्धता ज़्यादा होगी, उसकी बेसिक नेचर भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। जिसकी बेसिक नेचर जितनी ज़्यादा होगी उसकी क्षारीय प्रकृति भी क्या होगी? उतनी ज़्यादा होगी। और जिसकी क्षारीय प्रकृति जितनी ज़्यादा होगी उसमें प्रोटोनेशन भी क्या होगा? उतना ही ज़्यादा होगा। अब बात करते हैं एरोमेटिक एमीन्स की। एरोमेटिक्स एमीन में क्या होता है? ये जो लोन पेयर है ये क्या होता है? डीलोकेलाइज होता है। जो लोन पेयर डीलोकेलाइज होता है वो क्या होता है? विस्थानीकृत होता है। जो लोन पेयर डीलोकेलाइज होगा वो क्या होगा? एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करेगा? गमन करेगा। जो लोन पेयर एक जगह से दूसरी जगह पे गमन करेगा उसमें लोन पेयर की अवेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जिस लोन पेयर की अवेबिलिटी उपलब्धता कम होगी उसकी बेसिक नेचर भी क्या होगी? कम होगी। जिसकी बेसिक नेचर कम होगी उसमें प्रोटोनेशन भी क्या हो गया? कम हो गया। ये मैंने अभी आपको जस्ट बताया है। अब देखते हैं अपन ऐसे एग्जांपल्स लेते हैं। ऐसे एमीन्स जो प्रोटोनेटेड एमीन्स हो उसमें अपन क्या देखेंगे? बेसिक नेचर देखेंगे। अब मैं क्या ले रही हूँ? प्रोटोनेटेड एमीन्स ले रही हूँ, उनकी अपन क्या देखेंगे? बेसिक नेचर देखेंगे।
इसके अपन क्या ले रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। मैंने कोई एग्जांपल लिया है, इसमें अपन क्या देख रहे हैं, प्रोटोनेशन देख रहे हैं कि किस में इजी प्रोटोनेशन होगा। तो इजी ऑफ प्रोटोनेशन की प्रोटोनीकरण की जो प्रक्रिया हो सब किस में इजी होगी, कौन सी साइड में होगी। तो साइट एट विच प्रोटोनेशन इजीली, या मैं इसको बोल दूं प्रोटोनीकरण किस में आसानी से होगा। प्रोटोनीकरण कौन सी साइड में आसानी से होगा, एलिफेटिक साइड में होगा या एरोमेटिक साइड में होगा। ये एमीन्स क्या है, एलिफेटिक्स एमीन। इसको एलिफेटिक एमीन्स किस लिए बोला, क्योंकि ये डायरेक्ट कंपाउंड से नहीं जुड़ी हुई है। एलिफेटिक्स एमीन्स किसको बोलते हैं, RCS2 NH2 को। ये NH2 ये CS2, R की जगह यहाँ पे कोई भी ग्रुप हो सकता है। ये वाली एमीन्स क्या है, एलिफेटिक एमीन। इस एमीन्स को क्या बोल रहे हैं, एलिफेटिक एमीन। ये जो लोन पेयर है ये क्या है, लोकेलाइज लोन पेयर। जो लोन पेयर लोकेलाइज होता है वो क्या होता है, स्थानीयकृत होता है। जो लोन पेयर स्थानीयकृत होगा उसमें लोन पेयर की अवेबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये एक जगह पे होता है, एक ही जगह पे होता है। जो लोन पेयर एक ही जगह पे होता है उसमें लोन पेयर की अवेबिलिटी भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये वाला लोन पेयर क्या है, डीलोकेलाइज लोन पेयर। ये क्या है, विस्थानीकृत लोन पेयर, डीलोकेलाइज लोन पेयर। जो लोन पेयर डीलोकेलाइज होता है वो क्या होता है, विस्थानीकृत होता है। जो लोन पेयर विस्थानीकृत होगा उसमें लोन पेयर की अवेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये लोन पेयर क्या हो रहा है, यहाँ पे डीलोकेलाइज हो रहा है। ये लोन पेयर यहाँ पे इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, मतलब इसमें क्या हो रहा है, डीलोकेलाइजेशन हो रहा है। इसमें लोकेलाइजेशन हो रहा है इसलिए स्थानीयकृत है, ये एक ही जगह पे होता है। इस वजह से में लोन पेयर की अवेबिलिटी है, लोन पेयर की उपलब्धता है वो क्या है, ज़्यादा है। जिस लोन पेयर में लोन पेयर की अवेबिलिटी उपलब्धता ज़्यादा उसकी बेसिक नेचर भी ज़्यादा। तो साइड 8 प्रोटोनेशन में बोल दूँ यहाँ पे 1 इक्विवेलेंट मैंने क्या लिया, 1 इक्विवेलेंट मैंने यहाँ पे HCl लिया। तो साइड 8 प्रोटोनेशन कहाँ पे हो रहा है, साइड 8 प्रोटोनेशन वहीं पे होगा जहाँ पे क्षारीय प्रगति ज़्यादा है। एलिफेटिक एमीन की क्षारीय प्रगति ज़्यादा होती है किससे, एरोमेटिक एमीन से। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इसको, साइड 8 प्रोटोनेशन कौन सी साइड पे हो रहा है, एलिफेटिक साइड पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, NH3 पॉजिटिव, ये क्या होगा NH2। साइड 8 प्रोटोनेशन किस पे हो रहा है, एलिफेटिक साइड पे। एरोमेटिक साइड पे
एरोमेटिक जो साइड है इसमें कोई प्रोटोनेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें सारी प्रगति क्या है, कम है, इसकी सारी प्रगति ज़्यादा है। जिसकी सारी प्रगति जितनी ज़्यादा होगी प्रोटोनेशन उसमें उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो साइड एंड प्रोटोनेशन किस पे हो रहा है, एलिफेटिक साइड पे। ऐसे ही अपन और एग्जाम्पल लेते हैं, उनमें भी देखेंगे कि कौन सी साइड पे प्रोटोनेशन हो रहा है। अगर जिसमें साइज ऑफ रिंग जैसे इंक्रीज होंगी तो क्या प्रोटोनेशन कम होगा या ज़्यादा होगा, या बेसिक नेचर ज़्यादा होगी या कम होगी। इसी के बेसिस पे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें सारे कंसेप्ट क्या हो जाएं, क्लियर हो जाएं। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, एग्जांपल नंबर 2। ये क्या है, NH2 ये क्या है, यहाँ पे NH, यहाँ पे मैं एल्किल ग्रुप लगा दूं कोई भी, ये क्या है, यहाँ पे NMe, कितने Me लगा दिए मैंने यहाँ पे, 2 Me। अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, एल्किल ग्रुप की संख्या क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ये कौन, ये किसका एग्जांपल है, एमीन्स का। एमीन्स में क्या है, नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम के पास क्या है, लोन पेयर। मैं नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप्स की बात करूं तो यहाँ पे नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप्स कितने हैं, 1 हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप्स कितने हैं, 2 हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप्स 0 है, मतलब है ही नहीं। अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप्स की संख्या क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अपनी जो सारी प्रकृति थी वो किससे इंक्रीज हो रही थी, सारी प्रकृति थी वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप से, या मैं बोल दूं इंडक्टिव इफेक्ट में बोलूं तो +I इंडक्टिव इफेक्ट से। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या +I इंडक्टिव इफेक्ट, या किससे इंक्रीज हो रही थी, लोन पेयर की उपलब्धता से, लोन पेयर की अवेबिलिटी से। जितनी ज़्यादा लोन पेयर की अवेबिलिटी होगी सारी प्रकृति उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जितने ज़्यादा +I इंडक्टिव इफेक्ट वाले ग्रुप जुड़े हुए होंगे, लोन पेयर सारी प्रकृति है वो भी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। तो मैं बात करूं लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप्स की संख्या क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मैं बोल दूं लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप की संख्या क्या है, इंक्रीज है। नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप की संख्या क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, एल्किल ग्रुप का हमेशा क्या लगता है, +I इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पे Me का क्या लग रहा है, +I इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पे भी Me का क्या लग रहा है, +I इंडक्टिव इफेक्ट। मैं बात करूँ इसको, मैं बोल दूँ फर्स्ट, इसको बोलते हैं सेकंड, इसको बोलते हैं थर्ड। तो फर्स्ट में थर्ड में क्या हो रहा है, एल्किल ग्रुप्स की संख्या क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जितनी ज़्यादा एल्किल ग्रुप्स मतलब +I इंडक्टिव इफेक्ट की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, सारी प्रगति उस कंपाउंड्स की उतनी ही ज़्यादा होगी। तो थर्ड रिंग्स में एल्किल ग्रुप्स की संख्या क्या है, ज़्यादा है, +I इंडक्टिव वाले ग्रुप ज़्यादा जुड़े हुए हैं, इस वजह से इसकी सारी प्रगति भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जिसकी सारी प्रगति ज़्यादा है उसमें लोन पेयर की क्या अवेबिलिटी भी ज़्यादा है। तो मैं बोल दूँ लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो बेसिक नेचर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जिसकी बेसिक नेचर ज़्यादा है उसमें लोन पेयर की अवेबिलिटी भी क्या है, लोन पेयर की अवेबिलिटी भी क्या है, ज़्यादा है। लोन पेयर की
उपलब्धता भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। थर्ड मेंबर रिंग की क्षारीय प्रकृति ज़्यादा क्यों हुई, क्योंकि इसमें प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट वाले 2 ग्रुप जुड़े हैं, इसमें एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई ग्रुप्स नहीं जुड़ा हुआ है। जितने ज़्यादा प्लस आई इंडक्टिव वाले ग्रुप जुड़े होंगे उसकी क्षारीय प्रगति उतनी ही ज़्यादा होगी। तो क्षारीय प्रगति का ऑर्डर क्या हुआ, मैं यहाँ पे बोल दूँ, क्षारीय प्रगति का ऑर्डर क्या हुआ, थर्ड की सबसे ज़्यादा होगी, फिर सेकंड की होगी, फिर फर्स्ट की होगी। ये अपना क्या है, क्षारीय प्रगति का ऑर्डर, बेसिक नेचर का क्या है, ऑर्डर है। ऐसे ही मैं एक एग्जांपल और ले लूँ यहाँ पे क्षारीय प्रगति का ही। एग्जाम्पल नंबर मैंने लिया थर्ड। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ये क्या है यहाँ पे, NH2। ये क्या है, लोन पेयर। ऐसे ही मैंने यहाँ पे भी एक एग्जांपल और लिया। स्टूडेंट्स ध्यान से समझना, बहुत ही इजी से क्वेश्चन है, एग्जाम में अपने को पता नहीं लगता है एलिफेटिक एमीन की बेसिक नेचर ज़्यादा होगी या एरोमेटिक्स एमीन्स की। ये मैंने एग्जाम्पल, ये फर्स्ट एग्जाम्पल, ये सेकेंड एग्जाम्पल और ये थर्ड एग्जाम्पल। एग्जाम्पल को ध्यान से समझना। ये एग्जाम्पल क्या है, फर्स्ट नाइट्रोजन एटम पर लोन पेयर किसको बताते हैं, एमीन्स की क्षारीय प्रकृति को। इन सभी में क्या है, नाइट्रोजन एटम, और इस पे उपस्थित ये क्या है, लोन पेयर। इन सभी में क्या है, लोन पेयर। इसमें भी क्या है, लोन पेयर। ये जो लोन पेयर है, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, डी लोकेलाइज हो रहा है। इन सभी में जो लोन पेयर है वो क्या होगा, डी लोकेलाइज होगा। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, डी लोकेलाइज हो रहा है। ये जो लोन पेयर है ये कितनी रिंग्स में डी लोकेलाइज हो रहा है, ये 2 रिंग्स में डी लोकेलाइज हो रहा है। ये वाला लोन पेयर इधर, फिर ये इधर, ये 2 रिंग्स में डी लोकेलाइज हो रहा है। और ये वाला जो लोन पेयर है वो 3 रिंग्स में क्या हो रहा है, डी लोकेलाइज हो रहा है। ये वाला लोन पेयर 3 रिंग्स में क्या होगा, डी लोकेलाइज होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ रेजोनेंस की संख्या क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे 3 रिंग्स में रेजोनेंस है, यहाँ पे 2 रिंग्स में, यहाँ पे 1 रिंग्स में। यहाँ पे मतलब नंबर ऑफ जो डी लोकेलाइज लोन पेयर है, लोन पेयर की जो उपलब्धता है वो यहाँ पे 3 रिंग्स में है, यहाँ पे 2 रिंग्स में, यहाँ पे 1 रिंग्स में। मतलब जितना ज़्यादा लोन पेयर क्या हो रहा है, डी लोकेलाइज हो रहा है, उसकी अवेलेबिलिटी क्या हो रही है, उतनी ही कम हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि लोन पेयर जितना ज़्यादा डी लोकेलाइज होगा उसकी अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मैं बात करूँ लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं
तो क्या हो रही है, नंबर ऑफ रिंग्स क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। नंबर ऑफ रिंग्स क्या हो रही है, नंबर ऑफ रिंग्स क्या हो रही हैं, डिक्रीज हो रही है। सारी प्रकृति किससे इंक्रीज होती है, सारी प्रकृति इंक्रीज होती है लोन पेयर की उपलब्धता से, लोन पेयर की अवेलेबिलिटी से। यहाँ पे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे ये जो लोन पेयर है 3 रिंग्स में क्या हो रहा है, डिलोकेलाइज हो रहा है। ये 2 रिंग्स में हो रहा है, ये 1 रिंग्स में हो रहा है। ये 1 रिंग्स में डिलोकेलाइज हो रहा है, इसकी वजह से इसकी अवेलेबिलिटी भी क्या है, ज़्यादा है। लोन पेयर की उपलब्धता ज़्यादा है। यहाँ पे लोन पेयर की उपलब्धता थोड़ी कम होगी, यहाँ पे लोन पेयर की उपलब्धता सबसे कम होगी। नंबर ऑफ रिंग क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। नंबर ऑफ रिंग क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जिस कंपाउंड्स में नंबर ऑफ रिंग इंक्रीज होगी उसके लोन पेयर की अवेलेबिलिटी उतनी ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लोन पेयर की मैं बोल दूं यहाँ पे उपलब्धता, अगर लोन पेयर की उपलब्धता कम है तो उसकी क्षारीय प्रकृति भी क्या होगी, कम होगी। मैं यहाँ पे बात करूँ क्षारीय प्रकृति की, तो क्षारीय प्रकृति क्या होगी, कम होगी। कम क्यों ही, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी है, लोन पेयर की उपलब्धता है, वो 3 रिंग्स में डिलोकेलाइज हो रही है। इस वजह से इस लोन पेयर की जो उपलब्धता है वो क्या होगी, कम होगी कंपेयर टू इस रिंग में। इस लोन पेयर की बात करूँ तो कंपेयर टू इस रिंग से क्या होगी, कम होगी। तो सबसे ज़्यादा लोन पेयर की अवेलेबिलिटी है वो किस में ज़्यादा होगी, फर्स्ट वाली रिंग में सबसे ज़्यादा होगी, फिर सेकंड रिंग में और फिर थर्ड रिंग में। तो फर्स्ट रिंग की क्या होगी, क्षारीय प्रकृति सबसे ज़्यादा होगी, फिर सेकंड रिंग की होगी और फिर किस रिंग की होगी, थर्ड रिंग्स की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी। जिसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा उसकी क्षारीय प्रकृति भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने एग्जाम्पल्स बताए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। कल के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे जैसे एलिफेटिक्स एमीन्स हैं, इनको कौन कौन से फैक्टर हैं, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से इसकी क्षारीय प्रकृति क्या होगी, इंक्रीज होगी। अपन ने बताया था एलिफेटिक एमीन की क्षारीय प्रकृति ज़्यादा होती है, किससे, एरोमेटिक एमीन से। इसी वजह से अपन क्या पढ़ेंगे, एलिफेटिक्स ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो एलिफेटिक्स एमीन्स पे क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। मैं प्लीज़ आपसे उम्मीद करती हूँ आप इनको लिख के याद करो। जब तक आप इनको लिख के याद नहीं करोगे तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। जब तक आप इनको लिख के याद करोगे ये अच्छे से समझ में आ जाएंगे। इतनी कोई हार्ड चीज़ नहीं है। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।